मालिया का पैसा अभी तक नहीं आया है, नीरव मोदी का नहीं आया है, बड़े बड़े कौभांड होते हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं। रोजाना कमाते हैं और ला के खाते हैं बेचारे। और इस तरह घर बसाया है ये लोग ने, जैसे तैसे करके घर बसाया है ये लोग के। छोटे छोटे बच्चे भी हैं। मोइन है भाई। कितने साल से रहते हो? मैं 11 साल से रहता हूँ। क्या बताया गया कि क्यों तोड़ क्यों जा रहा है? ये हमारी जो गैर कायदेसर की जो ज़मीन थी, ये हमको नोटिस जो दी गई 2016 में हमको दी गई। इसके बाद कोई नोटिस दी नहीं हमको, और डायरेक्ट एरो मार के चले गए और बताया कि हम कल तोड़ने के लिए आएंगे। कुछ बताया नहीं था पहले से, यानी कुछ नोटिस दी नहीं। आगे वाले को नोटिस दी थी कि भाई 2-3 नोटिस आ गई, हमारे पास कुछ नोटिस आई नहीं थी। और हमारा मकान जाता था 2 फुट, इसके बदले हमारा मकान 10 फुट हमसे खींचा गया है। ये गैर कायदेसर है। तो वो इतना तोड़ रहा है? हाँ, अब इतना तोड़ रहे हैं। हमारा मकान गैर कायदेसर तो 2 फुट खाली ज़्यादा था, उसके बदले 10 फुट ज़्यादा जा रहा है। तो इन लोगों ने 8 फुट ज़्यादा 8 फुट कुछ ज़्यादा खींच लिया है ये जो सरकार ने। इनके साथ क्या हुआ है? क्या धोखाधड़ी हुई है? धोखाधड़ी, बिल्डरों ने धोखा दिया हुआ है। पहले से मकान जो बेचारों ने हफ्ते से मकान लिए हुए हैं, दर महीने हफ्ते भर भर के इन्होंने मकान बसाए थे। बेचारा सब गरीब बस्ती है। और जैसे जैसे हफ्ते भर भर के लोग ने मकान बसाया है, इनके लिए गैर कायदेसर किया हुआ है। तो इनका सामान भी इनको निकालने नहीं दिया और ऐसे ही तोड़ दिया है। तो इनकी कुछ कार्रवाई की जाए। इनके कुछ कोर्ट में भी मामले चल? हाँ, कोर्ट के भी मामले चल रहे हैं। इनको कुछ कोर्ट के बारे में सोमवार के दिन जैसे 19 तारीख जैसे दी गई थी, कोर्ट में मामला चल रहा है। उसके 2 दिन पहले ये लोग कटिंग के लिए आ चुके हैं। हाँ, ये विकास के नाम पे डिमोलेशन हो रहा है कि टीपी रोड निकालना है? अब ये कुछ बता नहीं रहे, 2-2 3-3 बातें कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि भाई रोड निकलने वाला है, टीपी निकलने वाली है। कोई कह रहा है कि बगीचे बनाने वाले हैं। कोई बोल रहा है कि भाई स्कूल बनने वाली है। कुछ फाइनल ये लोग ने कुछ बताया नहीं है हमको। और हम सुबह रात के 3 बजे से उठे हुए हैं और सारा सामान हम बाहर निकाल रहे हैं। ये रात ही को नोटिस दे दिया? नोटिस तो हमको कब से ये लोग ने सामने वाले को दी हुई थी, पर इनको बताया नहीं था कि कौन सी तारीख को हम फाइनल आएंगे। अचानक से आके खड़े हो गए ये लोग। रात में 3 बजे से सब जागते हैं यहाँ पर। रात में 3 बजे से बच्चे बुढ़े सब बाहर बैठे हैं, दूध पीते बच्चे बाहर बैठे हैं यहाँ पर। पूरा पटा रात में 3 बजे जागते, दोपहर का खाना नहीं खाया किसी ने, 6 बज गए यहाँ पर। पूरा पटा देखो आप, छोटे छोटे बच्चे। 300 मकान बताए थे। एक मकान के अगर 3 बच्चे भी गिनो तो कितने बच्चे हो गए? 900 बच्चे घर के बेघर बैठे हुए हैं यहाँ पर। वेकेशन, गर्मी, और कोई जात का कोई बंदोबस्त नहीं है। ना लोगों के पास पानी पीने के लिए यहाँ पर, ना खाने का कोई बंदोबस्त है। मकान के बदले मकान भी नहीं दे रहे लोग। मकान के बदले लोग मकान भी दे नहीं रहे। ऐसे इतनी सारी, जैसे ये ओला के इतने सारे मकान हैं, फिर भी यानी ये लोग दे नहीं रहे। इतनी सारी बस्ती, अगर एक मकान दिया जावे तो सारी बस्ती का काम हो जावे। तो आप लोग इनको वैकल्पिक व्यवस्था मिली जो मकान? अभी तो ये है कि इनका तो जो भी इनको नोटिस दी थी कि क्या है, अभी ये जो मकान पर आप खड़े हो, ये मकान का बता रहे हैं कि 2 फुट का इसका वो था, फिर भी इसका 10 फुट काट रहा है। इसका क्या है, कोई वो हमारे को उसका भी चाहिए जवाब, कि खाली हमारे ये जो हद है हमारे को वो बस कंप्लीट कर देवे। जो जगह है हमारी कायदे से हमारे पास लिखान है, हम लेकर गए वहाँ पर। हमारे पास जो 51 वर्ग का लिखान है वो लेकर गए, लेकिन वो बोलते कि जो टीपी पड़ गई वो पड़ गई। तो हमने जो पैसा दे के मकान लिया है, जो पैसा दे के ज़मीन लिया, उसका कोई जवाब तो होना चाहिए ना।
वो कहाँ से मिलेगा हमारे को? अब ये मकान ऐसे तो बनता नहीं है। पैसा देके बिल्डरों से जो आपने लिया, हाँ, ये अपने कैसे लिया? ये पैसे से लिया है भाई पूरा। हाँ, बिल्डरों से लिया हुआ है। तब तो ये सब लोग मिले होंगे, कॉर्पोरेशन के अधिकारी भी मिले सब होंगे। हाँ, सब जॉइंट है, ये सब मिले भगत है। बस ये ऐसे छोटे छोटे मकान तोड़ो और अपने क्या कहते हैं, मालिया को छोड़ दो, नीरव मोदी को छोड़ दो, उनको लाने की कोई के अंदर वो है नहीं। मकान छोटे छोटे मकान तोड़ो गरीबों के, बस गरीबों से वसूल करो। मालिया का पैसा अभी तक नहीं आया, नीरव मोदी का नहीं आया है। बड़े बड़े कौभांड होते हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं। और बड़े कौभांड का पैसा हमारे सी सरकार वसूल कर रही है। ये हमारे सब हफ्ते से मकान लिए ले सब तोड़ रहे लिए, हमारा कुछ सामान भी निकालने नहीं दिया है। हमारा सब सामान अंदर घर वखरी का अनाज वनाज सब अंदर दब गया है। और हमारे सोने का कहाँ, खाने का कहाँ, हमारे खाने बनाने का सामान भी नहीं निकालने दिया है। वो आए रात को 3 बजे सब मशीन लेके आए और सब हमारा तोड़ने का चालू कर दिया। सुबह में हमारे को सामान भी नहीं निकालने दिया। 300-400 पुलिस बंदोबस्त लेके आए, हमारे को नज़दीक भी नहीं जाने दे रहे थे। और वो दुख की बात ये है कि चुनाव के वक्त जो आते थे नेता यहाँ पर, वो आज कोई नहीं दिख रहा है। अभी कोई भी नेता नहीं दिख रहा चुनाव के वक्त आने वाला। अभी कोई जात की सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। जो भी आ रहा है बोले रोड निकल गया यहाँ, ये बोले नहीं चलेगा, रोड टीपी के रोड निकला है, बोले तुम्हारे को कुछ भी नहीं मिलेगा। भाजपा के काउंसिलर चारों चार यहीं से जीत कर गए। वो जीतने के चुनाव के वक्त तो वो लोग भी आते थे। हाँ, रोड के लिए आए थे। ये रोड बनाया है, रोड का पैसा दिया है हमने। गैस की लाइन है, यहाँ का गैस का पैसा दिया है, मीटर का पैसा है, सब जात का पैसा है। फिर गैरकायदेसर कैसे हो गया? गैस की लाइन, हाँ, गैस की लाइन में तो गैरकायदेसर आता नहीं है। हाँ, स्ट्रीट लाइट है, ड्रेनेज लाइट है। अभी आरसीसी का रोड अभी बना है, इसका भी पैसा लिया है, फिर कैसे गैरकायदेसर हो गया है? इस वक्त हम छिपा नगर के पास में अलीफ नगर की उस छत पे खड़े हैं, जो शायद रात तक ये छत भी न रहे। अब तक जो है ये तमाम छतों को तोड़ दिया गया है। यहाँ पर ये मकान बचा है जिसको नोटिस दी गई है, ये अपने तरीके से इसे तोड़ रहे हैं। और तमाम छतें अब तक जो है पूरी धराशायी कर दी गई है। बुलडोजर सुबह से 7-8 बजे से अपने काम पर लगा है, काम चल रहा है बुलडोजर का, और तमाम छतों को तोड़ दिया गया है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं यहाँ के तकरीबन मकानात तोड़ दिए गए हैं, जिनकी जो है पिटीशन दाखिल की गई है कोर्ट में। ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। परिवार के लोग आप देख सकते हैं कि एक पास में ही सड़क जाती है, वहाँ पर अपना सामान लेकर झाड़ की छांव में वो लोग अपना आशियाना बनाए बैठे हैं। लेकिन ऐसी गर्मी के अंदर इन गरीबों का मकान तोड़ दिया जाता है तो ये गरीब कहाँ जाएंगे? चुनाव के वक्त वोट लेने आने वाले वो नुमाइंदे भी उनकी तक नहीं पहुंचते हैं। ये भी उनका दर्द है और इस दर्द के बीच अपने मकानों को छत पर से देख रहे हैं कि अब ये सारे मकान तो टूट गए हैं और इनकी रहने की व्यवस्था इन्हें कहाँ होगी, कहाँ मिलेगी? तकरीबन 1-आध महीने में ही या उससे पहले एक ईद का त्यौहार आने वाला है और उस ईद बकरीद के त्यौहार के पहले इन गरीबों की छतों को छीन लिया गया है। मासूम बच्चों की ईद जो है अब खुले आसमान में होगी या किसी के सेंटर में होगी जहां वो आसरा लेते हैं, जहां उनका आशियाना दूसरी जगह उन्हें रखा जाएगा। तो यही कहेंगे आखिरी में, फिर एक बार ये कहना पड़ेगा उन नेताओं के लिए कि हाकिमों को एक चिट्ठी लिखो, सब के सब उसमें बस इतना लिखो कि लानत है। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये जो काम चालू करा है कटिंग का, ये कटिंग के काम के अंदर ऐसा मसला है कि ये सब के सब जगह कोई भी अपने म्यूनसिपाल्टी की नहीं है, सबकी अपनी मालिकी की जगह है, छिपा नगर सोसाइटी की जगह है। लेकिन इसके अंदर अपने म्यूनसिपाल्टी और बिल्डरों का 60 गांठ हो गई है और वो 60 गांठ के हिसाब से ये पूरी कटिंग आ रही है। ये सामने तुम देखो 300 सामने की साइड 300 जो मकान है, घर है, वो लोगों को ये लोगों ने आज दोपहरी में अपने नोटिस दिए कि 2 दिन में खाली करो। और ये सब 60 गांठ अपने बिल्डरों की है, बिल्डर और म्यूनसिपाल्टी के साहिबों की, ये सब मिली जुली सरकार है। और ये गरीबों का मकान एक साथ सब तोड़ रहे। लगभग मेरे देखा सुबह से अपने 60-70 मकान तो हो चुके हैं, बिल्कुल ज़मीन दोस्त कर दी है। और कल का ये लोग बोलते कि कल हमारे 300 मकान और के। तो मैं जो भी अपने ये यहाँ खड़े ये इंसानों से बोलता हूँ, ये लोगों का विरोध करो और कल अपने म्यूनसिपाल्टी में जाओ और वहाँ जाके बैठ या अपने धरने करो। मेरा ये कहने का मकसद है। और कोई को कहना है?
डरने करके कोई फायदा नहीं है। क्या फायदा मिला हम लोग को? डरने करके कोई फायदा नहीं है। जो होना था वो तो हो गया, कुछ नहीं हुआ बेटा। सरकार सब अपनी गरीबों की दुश्मन है जैसा मतलब, कुछ नहीं होने वाला अपना, क्योंकि इतनी मेहनत से लोगों ने खून पसीने का कमाए के घर बनाए ले, 2-2 3-3 माले के घर बनाए ले। इनको शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। गरीबों की बहुत हाई लगेगी तो अल्लाह करे ऐसा धरती कमा कर सब तहस हो जाए, सब जितने भी ऑर्डर दिए ना उसको तो कीड़े आराम को कुतो, कोई चुनने वाला भी ना मिले। ऐसे हम तो ऐसे हाई बद्दुआ देते, ये बेचारे बच्चे ले लेके कहाँ घूम रहे ले आज इतनी धूप में। इनको शर्म आनी चाहिए, आराम को इनका निखोज जावे, इनका सत्यानाश जावे। बोला नहीं, थोड़ी मोहलत तो देनी चाहिए ना। आज मासूम बच्चे अनाज हो गए, ना पीने का पानी ना कुछ, थोड़ी तो मोहलत देनी चाहिए ना। एक साथ मैदान कर देने का, 100 तोड़े 50 तोड़े एकदम तोड़ने वाली करने की, क्या तुम्हारा इनका ही चलता था सब? बच्चों का ख्याल करोगे, इतना बच्चा रोता है, बच्चे का हाई लगेगी, हाई लगेगी। उसको नींद नहीं मिली, सुबह से नींद नहीं मिली उसको, ना चाय ना पानी। अरे आए ना बड़े आए आ गए ना। रात में 2 बजे से ये लोगों ने जेसीबी ला के रख दिए थे। 4 बजे से ये जितनी पब्लिक है बेचारी इस घर का सामान इधर उधर कर रही है, ना कोई ने खाया है और ना पिया है। और यहाँ के जो बड़े बड़े नेता बने हुए हैं, आगेवान बने हुए, वो अभी तक कोई झांकने तक नहीं आया, कोई झांकने तक नहीं आया। यहाँ का जो अपने धारासभ्य जो चुटा के आया है वो भी झांकने नहीं आया। यहाँ का जो कॉरपोरेटर है वो भी झांकने नहीं आया। ये बेचारी पब्लिक ये सुबह से भूखी प्यासी है, सुबह से ये पब्लिक जितनी खड़ी है भूखी प्यासी है, सामान यहाँ से वहाँ। और आप देख सकते हो कि सबका सामान अभी रोड पे पड़ा है, ये पब्लिक जाएगी क्या? और मैं सबको कहना चाहता हूँ पब्लिक को कि कल तुम लोग सब भेगी हो, म्यूनसिपालिटी कोठे को जाके घेरो और उनको बोलो कि भाई भले तुमने ये घर हमारे तोड़ दिए हमको, लेकिन कोई थोड़ा शांति तो रखो। दूसरी जगह दो हमको, जैसे रीत अपने रबारी कॉलोनी में दी है। हाँ कहाँ से होएगा? बोलो ऐसा कि बच्चे कहाँ जाएंगे, खाएंगे पिएंगे क्या? क्या सबके घर में भरे ला के दे देंगे पकेला या बाजू? अभी तक चाय नहीं मिली, सुबह से 4 बजे से जागते सब। तो तुम्हारे 50 दिन में तोड़ने के 50 घर तोड़ने, एक दौरा तुमने मैदान कर दिया है, तो क्या ईंटों पे सुलाएंगे? कहियो तोड़ना ले को, क्या मरे ले को जगह मिली ना, जीते कुछ मिलेगी। हाँ मेरा भी उदास रबारी कॉलोनी के अंदर सरकार ने अपने जो भी करा वहाँ पे मकान तोड़े, तो वो लोगों का हाथों हाथ ये लोगों ने फॉर्म भरवा दिए कि भाई तुमको दूसरी जगह मकान मिलेंगे, और यहाँ तक कि जब तक तुम भाड़े से रहोगे वहाँ तक भाड़ा अपने सरकार देगी। और यहाँ पे क्योंकि मुसलमानों की बस्ती है, इसके लिए कोई झांकने तक नहीं आया। ये लोग यहाँ 20-20 साल से रह रहे हैं, 20-20 साल से रह रहे ये लोग, लेकिन यहाँ कोई झांकने तक नहीं आया। ये बेचारी आवाम खुद भूखी प्यासी रह के ये सब काम कर रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने जिस तरह अपने रबारी कॉलोनी में वो लोगों को मकान दिए, इसी तरह ये जो 20-20 साल से यहाँ जो रह रहे लोग, ये लोगों को भी मकान दो। गम कितना लेके बैठा ये आदमी, कितना गम देखो, इसका मैदान कर दिया अभी। तो पहले कहना चाहिए 6-6 महीना बाद तोड़ेंगे, क्या इंसान कहीं भाड़ेगा तो रखे ना? कहाँ जाएगा बाड़ी बच्चों को लेके, कहाँ जाएगा बताओ? ऐसा देखो पहले मकान भी तोड़ो, मेरे सबको ले जाओ, तुम्हारे साथ जा ले जाओ वहाँ। नहीं बोल सकूंगा भाई, मैं पूरा मकान तोड़ दिया भाई। कितने सालों की मेहनत से बनाया? पूरी जिंदगी चली गई भाई मकान में, बोलने की ताकत भी नहीं है भाई। क्या मांग? तो बोलो तुम लोग सब बोलो। हाँ कहने का इंसान बोला नहीं सीखता हो, तो देखो अल्लाह ना करे मार जाएगा तो किसका जाएगा? बच्चों का बाप जाएगा। एकदम नहीं तोड़ने का, ध्यान रखो दूसरी तो तोड़ने जाए तो क्या है यहाँ लड़ो मत। एक कोट वो भी है जहाँ इंसाफ होने का। बड़ा सारा मैदान कर दिया, कब्रिस्तान बना दिया। कल सब म्यूनसिपालिटी जो अपने यहाँ पे मोड़क दे रहे हैं, कहाँ पे अपने यहाँ पे मोड़क के प्रहलाद नगर सब औरतें 500-600 औरतें मिलके वहाँ जाओ, वहाँ बैठ जाओ, भरने का तुमको मकान देगी, गवर्नमेंट झक मार के मकान देगी। मेरी बात मानो, हाथ पे हाथ रख के मत खड़े रहो। ये अपनी कौम अभी सो गई है, थोड़ी जागो, थोड़ी जागो, थोड़ी जागो। ये सब चला गया है, थोड़ा जागो। 500-600 औरतें भेगी हो जाओ, और जितने जेंट्स है
वो भी सब बेगी होके वहाँ जाओ, तुमको गवर्नमेंट देगी, झक मार के मकान देगी कॉलोनी में, भाड़े तक देंगे वो लोग। और नहीं हो तो भी इसमें ये सामने घर बने, इसमें घुस जाओ, खोल दो, क्वार्टर दे दो, बैठे हैं और तो जाके बच्चों को बैठे हैं यार, आज होते हैं होता बिचारियां बच्चे भाइयां, कोई कैसे हो ये 4 बजे के बेचारे प्यासे। अगर आप निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके अपना मूल्यवान योगदान दें। आपकी हर सहायता सच्चाई की लड़ाई को मजबूती देती है।